हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन में जो बेलन से क्वेश्चन आया है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें देता है आपका, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है भाई? ऊंचाई है आपकी 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आर क्या है आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऑप्शन दिया है आपका इसमें, चलिए ऑप्शन जो भी दिया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है, वी आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन होता है वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है, एच क्या है? ऊंचाई क्या है? ठीक है। और बेलन क्या मेंसुरेशन को आप एकदम बेसिक से समझना चाहते हैं तो मेरी पहली क्लास जो है मेंसुरेशन की पढ़ी हुई है, आप जो है जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितना होती है भैया? 22/7 ये हो गया, गुणे आर स्क्वायर। आर कितना है इसमें? 28 है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28 हो जाएगा, गुणे एच कितना है भाई? एच है 56, ये 56 लिख लिए। अब यहाँ से अगर काटते हैं 7 8 56। अब देखिए यहाँ पे 22 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 8 इतना जो है मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल का मतलब है लेकिन बहुत टाइम जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन में जो इकाई अंक है सबका अलग अलग है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक का गुणा कर लें बस। तो 8 × 64, 64 का 4 इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। फिर 4 8 32, 32 का इकाई अंक 2, फिर 2 दूना 4, लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। सिर्फ इकाई अंक लेना है बस हमें, और कुछ नहीं लेना है। तो इकाई अंक क्या आएगा? आपका 4 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में इकाई अंक 4 होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में इकाई अंक 4 है? ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 13 79 84, इसमें जो है आपका 13 79 और 84, इसमें जो है लास्ट में क्या है? 4 है, यही सही हो जाएगा आपका। बाकी अगर गुणा करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जिसका सिलेक्शन रुकता है बस इसी वजह से रुकता है कि यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है गुणा करने लगते हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पे करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। भाई नहीं, ऐसे ही हमें टाइम को बचाना है। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है इसमें? एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना है। क्षमता का मतलब होता है आयतन। ठीक है। आयतन कितना दिया है आपका? 56 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है। और उसका व्यास दिया है, व्यास 8 मीटर है। जब व्यास 8 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। और गहराई पूछ रहा है। गहराई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है। चाहे गहराई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो वही बात होती है। ठीक। अब इसमें यहाँ से ऊंचाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा भैया? फिर आपका आयतन दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। ये क्या है? आपका बेलन का आयतन है। तो आयतन कितना दिया है का? ये गया 56 32। ये आयतन कितना है? 56 32 है, यही आयतन होता है। ये बराबर कितने हो जाएगा? 56 32 हो जाएगा। अब यहाँ से पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7 गुणे आर स्क्वायर। देखिए ये व्यास कितना है? 8 है, तो त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है इसकी, तो इसलिए 4 कर दिए। तो आर स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे एच पूछ रहा है बराबर 56 32 दिया है। ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा भाई? देखिए पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलग अलग दिया है कि नहीं इकाई अंक? हाँ, ऑप्शन में सबका इकाई अंक अलग अलग है। यहाँ से भी इकाई अंक से खेल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा भाई? अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये 7 उधर जाएगा, किस में? गुणे में हो जाएगा। तो 7 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 14, 14 का मतलब क्या? 4 आएगा। ठीक है। अब ये सब जो है बटे के नीचे चला आएगा, बटे के नीचे आएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई? 2 चौका 8, 8 चौका 32, 32 का मतलब क्या? 2, ये 2 हो गया। अब जो है 2 में जो है किससे गुणा कर दें कि 4 आ जाइए? तो 2 में जो किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 2 होगा वही सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में लास्ट में 2 है? ऑप्शन नंबर 2 में लास्ट में 2 है, 112 में ये। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे होता है भैया? मान लीजिए देखिए, जैसे अगर हम 8 में 4 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है? आप बोलोगे सर 2 आता है। 2 तो जो भी आंसर आता है उसका गुणा करने के बाद ऊपर वाला आ जाता है ना भैया। जो भी आंसर आता है, ये 2 आया था तो 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है। तो जो भी आंसर आएगा, देखिए आंसर में जो भी आएगा, 4 ऑप्शन दिया है, आंसर में जो भी आएगा देखिए लास्ट में इसमें 2 है, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाता है, तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तभी 4 आएगा। और मान लीजिए और ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाते हैं तो इसमें 6 से गुणा करेंगे। तो में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, लेकिन आना कितना चाहिए? 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हाँ ठीक है। अब
4 उठाते हैं 2 चौका 8 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 8 होते हैं 2 ठे 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। आना कितना चाहिए? 4 आना चाहिए, ऊपर वाला आना चाहिए। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है आपसे, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 180 है और ऊंचाई दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है इतना, तो पूछ रहा है व्यास कितना होगा। ठीक, अब देखिए भैया, अब यहाँ पे जो ये आयतन दिया है, आयतन बे मतलब का दिया है। देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है आपका इतना। तो बेलन कैसे बनता है? बेलन ये ऐसे बनता है, ये होता है आपका बेलन। ठीक है, ये उसकी होती है ऊंचाई और ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। आधार कैसा है? ये आधार इसका वृत्त जैसा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो मतलब यही दिया है आपका। ये कितना दिया है आपका? 30 सेंटीमीटर, 30 दिया है आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 30 बटे पाई हो जाएगा। 30 बटे पाई मतलब 1 बटे पाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालते हैं भाई तो पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होती है। तो 22 बटे के 7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 7 बटे 22 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें पाई करके ऑप्शन में दिया है, जाने दो, ये पाई करके ऑप्शन में दिया है, इसको छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है भाई? आर स्क्वायर बराबर 30 बटे पाई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 30 बटे पाई हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर अंडर रूट 30 बटे पाई। लेकिन व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2r होता है। व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। तो यहाँ से 2r की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, इधर 2 से कर रहे हो तो उधर भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 रूट 30 बटे पाई, ये आ जाएगा आंसर आपका। 2 रूट 30 बटे पाई, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आधार व्यास क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसमें, और ऊंचाई क्या दिया है आपका? h दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपका इतना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? 2 पाई आर एच, ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ से ये दिया है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है भैया? 110 दिया है। 110 बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होती है। ठीक है, गुणे आर पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? आधार का व्यास पूछ रहा है, डी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आर निकाल लोगे तो आर का 2 गुना क्या होता है? डी होता है। अब यहाँ से एच की वैल्यू कितना? 14 है, 14 रख दो। ठीक, अब यहाँ से अगर काटते हैं इसको, 7 दूना 14 होता है। ठीक है, अब 22 पंचे 110 होता है। ठीक, 22 पंचे 110, 2 पाई आर एच, आर है बीच में आर भी है। ठीक है, तो 22 पंचे 110 ये हो गया। तो 2 दूना 4, 4 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 4। 5 बटे 4 का मतलब क्या होता है? कहाँ पे गलती हो रही है? अच्छा, आर बराबर, हाँ ठीक है भाई, आर बराबर 5 बटे 4 है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो व्यास क्या होता है भैया? 2r होता है। तो 2 से दोनों तरफ गुणा कर दो। 2 से अगर गुणा करोगे तो 2 गुणे 5 बटे 4 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 2। 5 बटे 2 मतलब 5 का आधा क्या होता है? 2.5 होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर आपका व्यास। ये हुआ आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, अभी क्षेत्रफल आयतन खत्म हो गया है। अब जो है 3-4 क्वेश्चन आपसे उठाएंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद जो है 3-4 क्वेश्चन उठाएंगे आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, इस तरह से पूरा बेलन खत्म हो जाएगा और ये सारा का सारा जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं आपका हम। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन पूछ रहा है। अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है भाई? v बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? इतना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ये बराबर कितना दिया है? 220 दिया है। और d बराबर 14 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि r क्या होता है? इसका आधा होता है। ठीक है, तो r बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं तो निकल सकती है। अगर इसको, हाँ ठीक है, निकल जाएगी। ये 2 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं? 22 बटे 7 गुणे आर कितना है भैया? 7 है, 7 लिख दो, गुणे h बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये h है 220। अब देखिए ये क्या हो जाएगा?
22 दहम्मा 220 होता है। ठीक, ये 7 से 7 चला गया, ये 2 पंचे 10 हो गया। h बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू 5 रख दो, आ जाएगा आंसर। तो पाई बराबर है 22/7 गुणे r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर गुणे h कितना है 5 है, 5 रख दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक साथ से एक साथ चला गया। अब 7 × 5 = 35, फिर 35 दूना 70, फिर 35 दूना 70, 70 7 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आंसर आपका, ये ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या 2 गुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए। अब देखिए भैया, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है आपका 2πr/h होता है। ठीक है, 2πr/h, r की पावर भी कितनी 1 है और h की पावर भी कितनी है 1 है। अब देखिए, अगर जो है त्रिज्या 2 गुना हो रहा है और ऊंचाई जो है 1/2 हो रही है, तो ये क्या है, ये बटे के नीचे, ये क्या ऊपर, तो 2 से 2 तो ऑलरेडी कट ही जाएगा क्योंकि पावर 1 ही है। तो जो कोई अगर जो स्क्वायर होता है ये, तब ये 2 की जगह क्या ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेते 4 लेते। ठीक है, तब यहाँ पे करते कितना 2 बच जाता, 2 गुना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, ये आधा हो रहा है, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना पहले जितना था वैसे अभी भी हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ये ऐसे कर सकते हो आप। बाकी आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ये होता है पहले वाला क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2πr, r की जगह क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये 2r ले लो। फिर h की जगह क्या हो जाएगा h/2 हो जाएगा, h/2 रख लो। अब यहाँ से क्या 2 से 2 कट गया, फिर देखो फिर भी आ गया भाई 2πr/h, वही आ गया फिर से, अभी भी आ गया फिर भी आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे समझना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई, व्यास कितना दिया 10 मीटर, ऊंचाई कितना दिया 21 मीटर और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसकी वक्र सतह को रंगने का कितना खर्च आएगा, ये पूछ रहा है। टोटल खर्च कितना आएगा अगर 1 वर्ग मीटर रंगने कितना है 8 मीटर है। ठीक है, 8 रुपये है, 8 रुपये है, तो टोटल खर्च कितना रुपये आएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र सतह को रंगना है, तो बेलन का वक्र सतह बोलो चाहे पृष्ठ बोलो, वही बात होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भैया, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr/h होता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r कितना है भैया, ये d अगर 10 है तो r बराबर क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 5 मीटर हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे h कितना है 21 है, 21 लिख लो। अब यहाँ से कट जाएगा अगर 7 × 21 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 और 22 × 3 = 66, फिर 66 गुणे 10 करोगे 660 आ जाएगा। कितना हो गया टोटल वर्ग, कितना हो गया आपका 660 मीटर स्क्वायर हो गया। उसका पूरा वक्र पृष्ठ कितना हो गया 660 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि अगर 1 वर्ग मीटर को रंगने के लिए कितना रुपये लग रहा है 8 रुपये लग रहा है। 1 वर्ग मीटर को रंगने के लिए कितना 8 रुपये, तो 660 स्क्वायर मीटर को रंगने के लिए कितना लगेगा 660 गुणे 8 लगेगा। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 8 × 48, 8 × 48, 48 × 4 = 5280 रुपये लगेगा टोटल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है देखिए भाई, इसमें बोल रहा है ना 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर क्या है, मतलब 1 वर्ग मीटर का रंगने के लिए कितना लगेगा 8 रुपये लगेगा। तो टोटल वर्ग मीटर कितना है 660 मीटर स्क्वायर है। टोटल 660 मीटर स्क्वायर बोलो या फिर वर्ग मीटर बोलो, वही बात होती है। ठीक है, चलिए भाई अब जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे देख लेते हैं कि उससे जो है कैसा क्वेश्चन आता है किस टाइप का। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, एक ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, इतना दिया है 1144 और उसकी त्रिज्या दी गई है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आपको बताएं ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वक्र वाला तो रहता ही है 2πr/h, ये वक्र वाला तो रहता है ये, प्लस जो 2 ठो एक वृत्त ऊपर बनता है एक वृत्त नीचे बनता है, वो दोनों का वृत्त भी ऐड कर लिया जाता है। समझाएं आपको। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2πr², ये भी ऐड हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है टोटल दिया है, ये क्या है आपका टोटल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपका कितना, इतना 1144, इसको रख दो बराबर 1144 के। ठीक, अब यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखिए h की वैल्यू कैसे निकल सकती है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपका, ऑप्शन में सब में 12, 19, 18, 22 ऑप्शन है आपका, 12, 19, 18 और 22। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो r ये तो निकल जाएगा 2πr, जब कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा भाई h + r हो जाएगा बराबर 1144।
44। अब यहाँ से 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है भैया, आर है 7 आपका, ये 7 रख दो। एच प्लस आर का मतलब 7 बराबर कितना है 1144। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया आपका। अब जो है ये कट जाएगा आपका 11 से, 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 चौका 44। ठीक है, क्योंकि डबल ले रहे हैं एक साथ तो क्या 0 पड़ जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा 4 से, हाँ ये 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा ये 4 दूना 8, 2 4 छंग 24। ठीक है, तो 24 कितना 4 से 26, 26 में से 7 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 26 माइनस 7, 26 माइनस 7 कितना होगा 18, 19 आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका 19, ये सेकंड वाला। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 मतलब 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच तो होता ही है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 पाई आर डायरेक्ट कॉमन भी कर सकते थे। ठीक, अब यहाँ से 2 पाई आर डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ से एच प्लस आर बचेगा, तो ये 2 पाई आर से 2 पाई आर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा उसका 1/3 है बोल रहा है, ये जो है इसका 1/3 क्या है इसके बराबर है, इसलिए बराबर होगा तब, तो इसका 1/3 कर दो भाई, ये 1/3। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 इधर भाग में उधर जो है किस में गुणे में हो जाएगा, तो ये 3h हो जाएगा बराबर, उधर क्या बचेगा h प्लस आर, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 3h जो है इधर जाएगा आएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3h माइनस h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है आपका h की वैल्यू पूछ रहा है, तो h बराबर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, इधर गुणे में r उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 2। ओके, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिज्या कितना इतना दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है इतना दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया 3520 दिया है, 3520 रख लो। ठीक है, अब यहाँ से h की वैल्यू निकल सकते हैं हम, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 7 है, फिर गुणे h रख लो बराबर कितना 3520। अब ये 7 से 7 चला जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर 11 से काटते हैं तो 11 3 33, हाँ ठीक है 11 दूना 22, फिर 11 3 33, 3 इधर चलाएगा, 11 3 33 2 इधर चलाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 320 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, ये कट जाएगा आपका 4 8 32 हो जाएगा, 1 0 उतर जाएगा। ठीक, अब यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, h बराबर 80 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच कितना है इतना है, डायरेक्ट जोड़ लो आप, पहले लिख लीजिए फॉर्मूला लिख लीजिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से 2 पाई आर एच कितना है भाई, 2 पाई आर एच इतना है 3520, तो 3520 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 7 से 7 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 7 14, 14 दूनी 28, क्या हो जाएगा फिर 14 दूनी 28, फिर 14 दूनी 28, 28 2 30, 308 जोड़ना है। ठीक है, तो 3500 में से 3520 में अगर 300 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 3820, तो 300 नहीं 308 जोड़ना है तो 3828 आ जाएगा, 3828 ये हो जाएगा आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये ठीक है इतना आ जाएगा। और भाई देखिए इसमें जो है जो आपको समझ में आए ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो आप जो कमेंट में बताइएगा, और जो मैं जो और बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है अपने टेलीग्राम क्विज पे जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, और वहाँ पे क्विज के रूप में डालूंगा, आप जो वहाँ पे जाके सॉल्व करिएगा, और जो भी क्वेश्चन वहाँ भी हार्ड लगता है तो आप जो है कमेंट में करिएगा, तो जिसको भी करा देंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।